होनी चाहिए, मेरा बस चले। 14 दिन बीत चुका है, अपराधी अभी तक नहीं पकड़ में आए। दिक्कत ये है कि न्यायिक प्रक्रिया की आड़ में जो लोग संरक्षण देने बैठ जाते, पत्रकार साथी जानते हैं, हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि किसने क्या किया। उसके बावजूद भी अभी ये लोग जांच करेंगे, पकड़ेंगे, पूछताछ होगी, तथ्य इकट्ठे करेंगे। सही मायनों में ऐसे लोगों को 24 घंटे के भीतर आप जानकारी इकट्ठी कीजिए, तुरंत कीजिए, तभी जो स्पीडी ट्रायल की हम बात कर रहे हैं। भाई तथ्य जितना समय बीतता है उतने एविडेंसेस के साथ टैंपरिंग होती है, उतने ही तथ्यों को नष्ट करने का समय आप अपराधियों को देते हैं। इसीलिए स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनके भाई हैं, ये कुछ बात रखना चाहेंगे। या पेट्रोलिंग या एक दो जैसे कि यहाँ लगा देते तो वो भी नहीं हो पाया उस दिन भी हम लोग और बाहर से भी लगातार धमकी अभी भी इनको धमकी मिल रही है, इन्हीं से ही और इसीलिए प्रशासन सुरक्षा इनको तुरंत पत्रकार का कानून व्यवस्था आना चाहिए। मेन जो पीड़ित परिवार ये बोल रहा है, उसके बावजूद अभी तक पूर्व मुखिया उसके बावजूद अभी तक प्रशासन अगर इनको सुरक्षा नहीं दे रहा है तो मतलब एक और अपराध के घटने की भूमिका तैयार की जा रही है। पुलिस घटना का उद्भेदन किया है, उसमें एक अपराधी कबूल किया कि पंकज गोली चलाया है और घटना में उपयोग किया गया हथियार अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है, ना ही मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी कर पाई है। और जब भी पूछा जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। जिस राज्य की पुलिस ही अपराधियों को संरक्षण दे, सोच लीजिए फिर उस राज्य का क्या होगा। यहाँ पर जब रक्षक ही भक्षक बने बैठे हों, वही आपका दमन उत्पीड़न करने के लिए तैयार बैठे हों, तो सोचिए आप उम्मीद न्याय की गुहार आप किससे रखेंगे। इसीलिए जब मैं बोलता हूँ कि बिहार में सरकार का बदलना जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाई 2 दशक से मुख्यमंत्री बैठे हैं, 2 दशक में अपराध के आंकड़े निकाल के देख लीजिए। और सर उन्हें की घटना के 12वां दिन, गोकुल हत्याकांड के 12वां ही दिन लाहाबंद क्षेत्र में एक युवक के साथ फिर गोली मार छना व्यवसाय था सर, छना व्यवसाय था। ये घटना हो रही है भाई, ये तो अभी हम लोग एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं सर। पूरे बिहार के अगर आप आंकड़े निकालिए, हर रोज ऐसी हत्याएं होती हैं। सर पत्रकार को सुरक्षित रहने के लिए कानून व्यवस्था आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए सर। क्या आना चाहिए? कानून को कड़ा बच्चों को उन्होंने खुश हो। हम बता दें यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने धरातल पर उतर गया, मैं आप लोगों को विश्वास ही नहीं वादा करके जाता हूँ, क्राइम अपराध जिस कदर जिस हद तक नियंत्रित होगा वो अपेक्षा कभी बिहार या बिहारियों ने की नहीं होगी। चिराग मॉडल जिसको हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोलते हैं, उसमें किस तरीके से अपराध को नियंत्रित किया जाए। भाई आज डेंसिटी आप देखिए बिहारियों की, पॉपुलेशन देखिए और पॉपुलेशन के हिसाब से सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति आप देखिए। जितनी अपेक्षा है या जितनी जरूरत है उसके बनस्पत जो सुरक्षा कर्मी उपलब्ध हैं वो ना के बराबर है और इन भर्तियों को पूरा किया नहीं जाता, उनको बैकलॉग में रखा जाता है। ये तमाम कारण है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। भाई आप चौकीदारों से आप ऐसी ऐसी ड्यूटीज करवाते हैं जिनके लिए वो बने ही नहीं है, परिणाम स्वरूप चौकीदारों की हत्या यहाँ पर हो रही है। तो भैया क्यों नहीं आप भर्ती करते हैं जिन जिन विभागों में नियुक्तियों की जरूरत है। ये तमाम बातें चिराग मॉडल में मैंने अंकित की हैं और इन तमाम बातों के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन, और यही कारण है भैया कि बड़े बड़े सत्ताधारी लोग जो चिराग मॉडल से डरते हैं, जो भयभीत होते हैं कि भैया चिराग मॉडल की वजह से हम लोग हार रहे हैं, कहीं ना कहीं चिराग मॉडल नीतीश मॉडल पे तो भारी पड़ा ना। आज जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कहते हैं कि चिराग मॉडल से हम लोग हारे, तो चिराग मॉडल ये वादा करता हूं कि जिस दिन ये मॉडल धरातल पर उतरा, सही मायनों में अपराध कैसे नियंत्रित होता है, भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होता है और बिहार विकास की राह पर। भाई ये बच्ची ये पढ़ना चाहती है, IAS ऑफिसर बनना चाहती है, क्या व्यवस्था है। आज 25 साल लगे बिहार में एक हमारे जिले में एक केंद्रीय विद्यालय खुलवाने के लिए। मैंने उसको कैसे खुलवाया मैं जानता हूँ। राज्य सरकार ने उसके लिए जमीन तक नहीं दी, हम लोग रेलवे की जमीन पर हम लोग उसको खुलवाने कराए। भाई ये कार्य अभी तक 25 साल जमुई जिले को बने हो गया, हो जाना चाहिए था। किस बात का इंतजार किया जा रहा था अभी तक। तो चिराग मॉडल इन्हीं तमाम चीज़ों का जिक्र करता है कि हर एक जिले में ही नहीं बल्कि हर एक प्रखंड में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हर एक प्रखंड में अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो। इन तमाम बातों को लेकर चिराग मॉडल आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि लोगों का साथ जरूर। जिस तरह पटना में सर पटना में जिस तरह कल अभ्यर्थी और शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया है और तिरंगा का अपमान किया गया है ADM के द्वारा, क्या कहना चाहते हैं उसके लिए? भाई उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है
और भाई एक बात मान के चलिए, क्योंकि कल हम वहाँ थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी भी देशभक्तों का समर्थन नहीं किया, उन्होंने कभी भी राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं किया, उन्होंने कभी भी तिरंगे का उन्होंने सम्मान नहीं किया। और ये जीता जागता उदाहरण है भाई, ये वही तिरंगा है भाई, एक मिनट, ये वही तिरंगा है जिसको लेकर यूक्रेन के जो हमारे छात्र हैं वो तिरंगा दिखाते थे और उनको बॉर्डर पार करने दिया जाता था। कई विदेशी हैं जिन्होंने इस तिरंगे को अपनी ढाल बनाकर अपने देश में वो वापस गए हैं, और यहीं पर वो छात्र वो तिरंगे को दिखा रहा है। और इनके अधिकारियों का घमंड देखिए, गठबंधन टूटेगा और बिहार मध्यवर्ती चुनाव की ओर अग्रसर होगा। एक सवाल और है कि वो नीतीश कुमार के स्टाफ थे, इस पर क्या प्रतिक्रिया? तो स्टाफ थे तो क्या स्टाफ थे, उनको राजनीति में लाने वाले मतलब कुमार है। मतलब ये सोच कि स्टाफ के लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ये सोच है पता है इनकी, ये ऐसा डिग्निटी ऑफ लेबर ये लोग नहीं समझते। ये लोग झाड़ू पोछा लगाने वाले को निम्न स्तर का समझते हैं। घर पे अगर कोई काम कर रहा है उसको ये लोग नौकर, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि नौकर है। स्टाफ के लोग हैं, नौकर हैं, ये लोग काम करते हैं। तो भाई एक नौकर जो नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, वो सामने कैसे खड़ा हो सकता है, वो हमारी बराबरी कैसे कर सकता है? इस बात को कहना कि वो स्टाफ हैं, ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा था कि देखिए वो उनसे ओहदे में कितने नीचे हैं, तो वो उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। ये मानसिकता है जिसके खिलाफ चिराग मॉडल खड़ा हुआ है, ये मानसिकता है जिसके खिलाफ चिराग मॉडल 2020 में उतरा था और इन लोगों को नुकसान उठाना था। सर एक और सवाल है सर, चिराग का हाथ किसके साथ, एनडीए के साथ या फिर महागठबंधन के साथ? भाई अभी तो सिर्फ बिहार की जनता के साथ, और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ बिहार की जनता के साथ। अभी कोई चुनाव नहीं है, मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूँ किसी गठबंधन में जाने के लिए। मुझे पिछले 1.5 साल से, मेरे लिए पिछला साल भाई कठिन रहा है, व्यक्तिगत तौर पर भी, मेरी पार्टी के लिए भी। नए सिरे से पार्टी को शुरू करना, संगठन को पुनः खड़ा करना और बिहार भर में घूमना। भाई आज की तारीख में मुझे कोई और राजनीतिक दल या कोई और नेता मुझे बता दीजिए जो बिहार में हो रही घटनाओं में जाकर परिवार वालों को कम से कम उनके आंसू पोंछ दे। भाई मेरी सीमाएं हैं, मैं ना केंद्र में सरकार में हूँ ना मैं राज्य में सरकार में। इससे जितना बन पड़ रहा है मैं मदद करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और मदद नहीं भी कर सकता तो कम से कम परिवार के जाके आंसू पोंछने का, उनका दर्द बांटने का तो प्रयास कर रहा हूँ जो मुझसे हो पा रहा है। पर आज की तारीख में और कोई राजनीतिक दल सत्ताधारी, भाई एक पत्रकार की हत्या हुई, मुख्यमंत्री जी ने आना तो दूर, उनके प्रशासन के लोगों को यहाँ तक नहीं भेजा। कोई एक बड़ा अधिकारी, एसपी या डीएम हमको बता दीजिए जो यहाँ पर आया, कोई नहीं। तो ये तो इनकी सरकार है और ये इनकी संवेदना है। तो आज की तारीख में मैं से बिहार की जनता। सर एक सवाल मेरा है सर यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र सर, अरे रुकिए तो, कमाल है, रुकिएगा, रुको ना यार। बोल रहे हैं सर, जैसे आपके संसदीय क्षेत्र नरगंजो में जो रेलवे है टिकट काउंटर, वहाँ पे लोगों को झुक कर